हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। देखो, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन या यूरोपीय देशों का आगमन। बीच में थोड़ा गैप हो गया, अब रेगुलर वीडियो आएंगी। अगर आप किसी भी तैयारी जैसे सी टेट हो गया या यूपी टेट हो गया या यूपी पुलिस हो गया या केंद्र से किसी भी मतलब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आप ये सीरीज जरूर देखें। देखिए, भारत में जो विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ उनमें हम क्रम वाइज देखते हैं। सबसे पहले पुर्तगाल आए, यानी पुर्तगाली आए, और फिर उसके बाद डच देश से आए जिसे हॉलैंड या नीदरलैंड के लोग थे, और फिर इसके बाद अंग्रेज आए। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए, पुर्तगाली। और उसके बाद दूसरे नंबर पर डच आए, और तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए। अंग्रेज, और इसके बाद अंग्रेज के बाद डेनिस आए और फ्रांसीसी। सबसे लास्ट में स्वीडन वाले आए, स्वीडन। तो इसके बाद डेनिस, फिर पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी, ये फ्रांस देश से आए थे। और छठवें नंबर पर स्वीडन वाले आए, स्वीडन। तो ये जो आए, इनको स्वीडन वालों को स्वीडिश के नाम से जाना जाता है। ये भारत में इनका आने का क्रम हुआ। सबसे पहले जो आए पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए ना कि कंपनी स्थापित किया, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, फ्रांसीसी और स्वीडन। ये क्या करने आए? ऐसा लोग कहते हैं व्यापार करने, तो ऐसा तो था नहीं कि पहले भारत का व्यापार नहीं होता था। इससे पहले भी तो व्यापार होते थे। जैसे भारत का जो यूरोप के साथ व्यापार है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। लेकिन क्या हुआ, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। ये हुआ अपना वर्ल्ड, तो इधर क्या कर, अमेरिका वाला पोर्शन, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका, इधर यूरोप और इधर अफ्रीका, फिर इसके बाद इधर एशिया और ये यूरेशिया, ऐसे पाए जाते हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो इनका जो है स्थल मार्ग से हम लोगों के साथ व्यापार होता था। लेकिन 1453, ये डेट आप याद रखेंगे, 1453 में, कहीं कहीं ये 52 मिलता है, 1452, लेकिन 52 नहीं, 53 सही है। तो इस पे क्या हुआ, तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया। कुस्तुनतुनिया जो है अफ्रीका का देश, सॉरी अफ्रीका का नहीं, यूरोप का स्थान है। तो वहाँ पर जब अधिकार कर लिया गया तो यूरोप वालों का जो ये स्थल मार्ग से भारत का व्यापार था ये टूट गया। जब ये टूट गया तो ये लोग भारत के साथ व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने लगे। इसी सिलसिले में क्या हुआ, समुद्री मार्ग में यहाँ से कोलंबस निकला 1492 ईस्वी में, और उनको आना यहाँ चाहिए ऐसे करके भारत, लेकिन वो ये भटक गए रास्ता और वो चले गए इधर, मतलब अमेरिका की तरफ। तो कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज कर ली। ये भी वेस्ट इंडीज जो द्वीप समूह है वहीं पर खोज पाए थे। तो ये कोलंबस ने 1492, आप याद रखेंगे, 1492 में कोलंबस जो थे किसकी खोज की है? अमेरिका की। और ये मृत्यु उपरांत यानी मरने तक इनको ये नहीं पता चला कि हम भारत को खोजे हैं कि कोई और देश, क्योंकि लोग बताए थे कि वहाँ के लोग, भारत के लोग हल्का काले होते हैं, छोटे दिल के होते हैं। तो ये वेस्ट इंडीज समूह, द्वीप समूह पर जब पहुँचे तो वहाँ पर भी लोग ऐसे थे। इनको लगा हमने भारत को खोज लिया है। इसके बाद क्या हुआ, अब पुर्तगाल वाले चले भारत के समुद्री मार्ग से खोजने। तो जो सबसे पहले राजकुमार वहाँ के हेनरी थे, इनका जो कुतुबनुमा वगैरह की खोज में विशेष योगदान है। कुतुबनुमा से क्या करते थे, दिशा सूचक यंत्र होता था। तो उन्होंने प्रयास किया लेकिन असफल रहे। राजकुमार हेनरी जो थे वो पुर्तगाल के थे और उन्होंने प्रयास किया लेकिन उनके जो प्रयास थे वो असफल थे। फिर इसके बाद
1487 में बार्थोलोमियो डियाजा जो थे वो चले यहाँ से। फिर कहाँ ये हो जाएगा आपका यूरोप और इधर अफ्रीका, इधर ये ऐसे। तो ये यहाँ से जब चले यूरोप से तो ये आके अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, जिसको आप केप ऑफ गुड होप पे आके और यहीं से लौट गए। तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाजा, जो कि 1487 में खोजे थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। केप ऑफ गुड होप कब खोजा गया? 1487। और इसके खोज कौन किसने किया? डियाजा, बार्थोलोमियो डियाजा ने इसकी खोज की। इनका पूरा नाम लिख देते हैं, बार्थोलोमियो डियाजा ने इसकी खोज की। किसकी? केप ऑफ गुड होप की, 1487 में। इसके बाद 17 मई 1998 को वास्को डिगामा जो है भारत की खोज समुद्री मार्ग से किया। और ये कहाँ पहुँचे? कालीकट बंदरगाह, जो कि केरल में है। अब ये आप क्रम याद रखेंगे, क्रम पूछा भी जा सकता है। उसके बाद हम साफ करके आगे अब हम पुर्तगाल को पढ़ते हैं। पुर्तगाल के लोग आए, क्या क्या किया, ये थोड़ा पीछे की हिस्ट्री थी। तो ये 17 मई, ये कई विद्वानों का मतभेद है, लेकिन हाँ ये एक्चुअल जो है 17 मई 1498 को कालीकट ये कहाँ है? केरल। केरल का बंदरगाह है। यहाँ पर कौन पहुंचा? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ये पहुंचे तो 170 लोग इनके साथ थे। कितने लोग थे? 170 लोग के साथ। और ये कौन है? पुर्तगाली हैं। ये प्रथम पुर्तगाली हैं। पुर्तगाल देश से आए हुए समुद्री मार्ग से प्रथम यात्री थे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। ऐसा नहीं था भारत कहीं लुप्त था विश्व के नक्शे में, वो तो था पृथ्वी पर ही, लेकिन समुद्री मार्ग की खोज इन्होंने की। तो जब ये यहाँ कालीकट केरल में पहुँचे तो इनकी जो है भव्य स्वागत वहाँ पर एक जमेरिन उनका नाम नहीं था, ये हिंदू शासक थे और इनकी उपाधि थी जमेरिन। तो जमेरिन ने स्वागत किया। और ये कैसे थे? हिंदू राजा थे, हिंदू शासक थे। लेकिन ये इनको जब पता चला कि विदेश से लोग आए हैं तो इन्होंने इनकी स्वागत किया इनका। देखिए ये जो आए थे पुर्तगाली, इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार के साथ क्या था? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये अपने वहाँ के राजा महाराजा से कहते थे कि हम जाएंगे वहाँ पर व्यापार करेंगे, आपके देश का झंडा वहाँ गाड़ेंगे, आपके बारे में बताएंगे, आपकी महानता को। तो वो लोग प्रसन्न होके कि हाँ हमारी बड़ाई पूरे देश में होगी, इस वजह से इनको व्यापार करने की अनुमति दे दिया करते थे। फिर वास्को डिगामा, अगर यहीं पर देख लिया जाए कि भारत कितनी बार आया, तो भारत जो है वास्को डिगामा 3 बार आया है। पहली बार तो 1498 में आया ही, 17 मई 1498। दूसरी बार 1502 में आया और तीसरी बार 1519 में आया। ये वास्को डिगामा कई बार पूछ लिया जाता है, तो वास्को डिगामा भारत 3 बार आया। डिगामा भारत 3 बार आया। पहली बार 1498, दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1519 में आया।
और 1524 में इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद जो है अगला सफ़र आया, पुर्तगाल के राजा ने वहाँ से पेड्रो अल्फ्रेजा नामक व्यक्ति को दूसरे यात्रियों यानी दूसरी बार भेजा। उसके साथ वार्थोलोमियो डियाजा थे जिन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। तो इसके बाद पुर्तगाल के पेड्रो अल्वेरोजा जो आए दूसरी बार, कितने में, 1509 में आए। ये 1509 में आए। इसके बाद क्या हुआ, ये जो पेड्रो वाले हम कह नहीं पाते हैं, वो आए। तो ये क्या थे, ब्राज़ील के मार्गदर्शक थे, ब्राज़ील देश को खोजा था इन्होंने। फिर 1503 में पुर्तगाल ने कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। यानी पुर्तगाल ने 1503 में क्या किया, कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी, यानी यहाँ से व्यापार करने लगे, व्यापारिक कोठी। इसको कंपनी भी उस समय कहते थे। कंपनी मुख्यतः क्या होती थी, 2-4 घर बने होते थे और उसमें सामान वगैरह ये लोग जो लेके आते थे खरीद के, उसको रखते थे, यहीं से ले जाते थे। फिर 1505 में फ्रांसिसो दा अल्मोड़ा भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर आया। तो 1505 में फ्रांसिसो दा अल्मोड़ा जो थे, ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। ये भारत में आए और इनको क्या कहते हैं, जो पुर्तगाल साम्राज्य का संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। पुर्तगाल के संस्थापक के नाम से जानते हैं इनको। ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। तो पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक। अच्छा, ये इतना क्यों, मतलब वहाँ से गवर्नर भेजने लगे सरकार। तो सरकार वहाँ पर ये लोग बताते ये तो थे ही कि हम जाएंगे वहाँ पर आपके देश का और अपने धर्म का प्रचार करेंगे। साथ में क्या होता था, जैसे यहाँ से ये जो कोई सामान लेके जाते थे, तो मान लो यहाँ 1 रुपये का खरीदा और प्लस इनका पूरा खर्चा लगने के बाद वो 2 रुपये का सामान हो गया। तो भी ये वहाँ पर जब बेचते थे वो सामान, तो 60 रुपया मुनाफा पाते थे, यानी 60% मुनाफा मिलता था। अपना पूरा खर्चा निकालने के बाद इतना ज़्यादा लाभ होता था। 60 रुपये मतलब उनका पूरा खर्चा निकालने के बाद अगर मान लिया जाए कि 1 रुपया में पूरा वो सामान खरीदे और 1 रुपया उनका खर्चा लगा, तो वहाँ पर 60 रुपया उनको ज़्यादा मिलता था खर्चा निकालने के बाद, इसलिए आते थे। तो फ्रांसिसो द अल्मोड़ा जो आए, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, 1505 में उधर पुर्तगाल सरकार के द्वारा इन्होंने क्या किया, शांत जल की नीति अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसको नीले पानी की नीति भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो इनका जो सराहनीय काम है, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की या नीले पानी की नीति। नीले पानी और शांत पानी दोनों एक ही बात है। नीले पानी की नीति इन्होंने अपनाई। इसके बाद इन्होंने सेकंड कोठी, फर्स्ट कोठी तो इनका जो है कोचीन में स्थापित हो गया था। सेकंड कोठी जो कोठी यानी सेकंड कंपनी केरल में कन्नूर में स्थापित किया। इन्हीं के समय क्या हुआ, द्वितीय कोठी, सेकंड कोठी कन्नूर
में स्थापित हुई। सिकंद कोठी इनकी कन्नूर में स्थापित हुई। और ये सिकंद कोठी स्थापित करने से पहले इन्होंने क्या किया, महमूद वेलगेडा को हराया। ये गुजरात जीडी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, महमूद वेलगेडा को हरा दिया। फिर इसके बाद दूसरा जो है गवर्नर आएगा, ये चले जाएंगे और दूसरा गवर्नर आएगा पुर्तगाल से। हम पुर्तगाल साम्राज्य पढ़ रहे हैं, कैसे भारत में विस्तृत हुआ। तो जो दूसरे गवर्नर आएंगे वो आएंगे 1509 में और ये 1515 तक रहेंगे। अलबुकर गवर्नर आया। इन्होंने क्या किया, शांत पानी के जल या ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म कर दिया। अलबुर्क जो ये गवर्नर बन के आए, गवर्नर ये कब आए, 1509 में, और कब तक रहे, 1515 तक, ठीक है। इन्होंने शांति जल की नीति को हटा दिया। इन्होंने कहा ये गलत है, शांति जल की नीति को हटा दिया। और साथ में ये बीजापुर को जो है यूसुफ आदिल अली शाह से जो थे उस समय, उनसे छीन लिए। क्या किए, ये बीजापुर साम्राज्य जो मध्यकालीन का था, तो इसको इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको छीना, यानी इसको जीत लिया। और इनका एक और बड़ी खासियत थी कि जो कृष्णदेव राय थे, वो इनकी उनसे बहुत ज़्यादा बनती थी। इन्होंने पुर्तगालियों ने कृष्णदेव राय की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। फिर इसके बाद जो आएंगे, अच्छा हाँ, अलबुकर गवर्नर को ही, इन्हीं को वास्तविक पुर्तगाल साम्राज्य के संस्थापक भी कहा जाता है। ये बात आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, वास्तविक पुर्तगाल साम्राज्य के संस्थापक या पुर्तगाल कंपनी के संस्थापक, कुछ भी ऐसे करके, तो अलबुकर को माना जाता है ये वास्तविक संस्थापक थे। और इससे पहले जो आए थे आपके फ्रांसीसी द अल्मोड़ा, वो संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। इसका मतलब इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, तो इनको वास्तविक संस्थापक माना गया। फिर 1529 में आए जो गवर्नर, वो नीनो दा कोहाना थे। 1529 में पुर्तगाल से गवर्नर जो आए वो नीनो या नीना दा कोहाना, ये थे। 1529 में आए। इन्होंने क्या किया, गोवा को राजधानी बनाया। इनका सबसे अच्छा काम क्या हुआ, गोवा को 1530 में, 29 में आए और 30 में गोवा को राजधानी बनाया। 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, दमन द्वीप को 1535 में अधिकार में कर लिया, 1535 में। और 1539 में क्या किया, दमन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मतलब कुछ क्षेत्र पर, ऐसा नहीं पूर्ण रूप से ये पा गए थे, लेकिन हाँ इन्होंने कर लिया। जो द्वीप उस तो इन्होंने क्या किया, 1535 में दमन के कुछ क्षेत्र को अधिकार में कर लिया। ठीक है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनसे हम लोगों को नफ़ा क्या होता था, या हम लोगों के लिए ये क्या फ़ायदेमंद थे। ये तो यहाँ से व्यापार करते थे, सामान ले जाते थे, 60 गुना लाभ पर बेचते थे, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन इनसे भी हम लोगों को लाभ हुआ। इन्होंने क्या किया, तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू जो थे नशे वाले पदार्थ, वो कौन दे गया, पुर्तगालियों के। उससे पहले भारत में तंबाकू का खेती नहीं होता था, तंबाकू की खेती नहीं की जाती थी।
तो पुर्तगालियों का पहला देन तंबाकू हो गया। तंबाकू तंबाकू जो कि पूरे इस समय भारत का सबसे बेकार, जानलेवा, कैंसर रोग को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। तो तंबाकू की देन इनकी है। फिर आलू टमाटर की खेती करना बता गए। आलू, यहाँ इससे पहले क्या होता था, हम लोग जो थे मध्यकाल में जी रहे थे, वही कंदमूल फल वगैरह खाते रहे होंगे। तो भारत का जो संस्कृत है कि कंदमूल फल खाओ और कहाँ वन में रहो, लेकिन फिर भी उस समय मध्यकाल का, ऐसा हंसने के लिए हम बोल रहे हैं, मध्यकाल का इतिहास था भारत का। हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन फिर भी आलू और टमाटर तो इस समय 200 रुपये किलो है ना, कौन खा पाएगा। लेकिन आलू और टमाटर की खेती पुर्तगालियों की देन है। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जो हम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना है, ये भी इन्हीं की देन है। और जहाज निर्माण की कला, जो पानी वाली जहाज होती थी, जहाज निर्माण, क्योंकि उस समय हम लोगों का कोई भी शासक था, वो जल सेना में इतना अच्छा, जल सेना ना के बराबर भारत में थी। तो जहाज निर्माण की कला हम इनसे सीखे। और क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया इन लोगों ने। तो और साथ में ही इन लोगों ने क्या जो सती प्रथा थी उसका भी विरोध किया था इन लोगों ने। तो इस तरह से पुर्तगाल साम्राज्य भारत में आया और अपने जो है शक्तियों का विस्तार किया। बड़े बड़े राजाओं जैसे कृष्णदेवराय से उस समय इन लोग पुर्तगालियों की ज़्यादा बढ़ने लगी, और कुछ क्षेत्रों को जीते उते ये लोग। फिर अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में अन्य जो देश आए थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आधुनिक भारत से क्वेश्चन जरूर आता है, वीडियो जरूर देखें, ये सीरीज पूरा चलेगी।